दोस्तों जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के बारे में अलज किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि भाई उसका पेपर भी जो है बिक गया था, उसके उसके अंदर भी जो है वो स्कैम हुआ था। तो इस बात को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो क्लास फोर्थ के हैं या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर चिंतित हुए हैं। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे हम पूरा क्लास फोर्थ और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के स्कैम के रिलेटेड कि भाई इसमें चांसेस हैं क्या क्लास फोर्थ में, या इसी तरह के जितने भी आपके मन में सवाल हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट या क्लास फोर्थ के स्कैम के रिलेटेड, तो वो सारे आज की इस वीडियो में हम एड्रेस करने वाले हैं। तो सारे सवालों के जवाब आपके मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, या आपने अभी तक बहुत बार अगर मेरा चैनल विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, मैंने आपके साथ एक न्यूज़ जो है वो शेयर की थी। ये देखिए यहाँ पे ये डेली एक्सेलचर का एक आर्टिकल है दोस्तों। ठीक है। ये डेली एक्सेलचर का एक आर्टिकल है और इसमें इसमें एक न्यूज़ कवर हुई है। वो ये बताया जा रहा है कि भाई जो आपका यहाँ पे अगर आप देखें, 3 OMR शीट्स वर रिप्लेस्ड इन SSB 3 टॉप ऑफिशियल अंडर स्कैनर। और इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर भी जो है वो लीक हो गया था। 4 करोड़ की डील हो चुकी है फॉरेस्टर एग्जाम के लिए। मतलब इसका पूरा पूरा मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब क्लास फोर्थ जब पुलिस सब इंस्पेक्टर है या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें हम, या अगर हम बात करें जेई, ठीक है, जेई सिविल की बात करें, तो भाई पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई 28 OMR शीट्स जो है वो उनको रिप्लेस किया गया। मतलब इसको मैं आप ध्यान से सुनिए। मतलब हुआ क्या है कि भाई जो वो कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स ने तो सबके सामने एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दिया था। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों उनके वो जो आंसर शीट थी, 28 आंसर शीट दोस्तों, उनको रिप्लेस किया गया था। मतलब उसमें हो सकता है उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया होगा सबके सामने एग्ज़ाम हॉल में, और उसके बाद उन्होंने मतलब पैसा दिया होगा, मोटा पैसा दिया होगा, और उनको बुला लिया होगा या JKSSB ऑफिस में लिया होगा कि भाई चलो आ जाओ, या कहीं पे भी उनको लिया होगा उन कैंडिडेट्स को किसी रूम में बिठा के, और उनके जो आंसर शीट्स जितने भी हैं मतलब उनको ठीक कराया होगा, सारे क्वेश्चंस को ठीक कराया होगा, और उसके बाद उनको जो है वो दूसरी OMRs दी गई थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप दोस्तों मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियोस में भी कि भाई जब चोर चोरी करता है तो उसके पीछे एक सुराग जो है वो पीछे छोड़ के जाता है। मतलब जो चोरी होती है, चोर की चोरी जो है वो हमेशा पकड़ी जाती है। ठीक है। उसके पीछे चोर अपनी जो चोरी है वो कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ देता है। भाई अब आप कॉमन सेंस लगाएं यहाँ पे। अगर आप देखें, एक आप एग्ज़ाम हॉल में हैं, ठीक है, हॉल में अगर आप गए वहाँ पे बैठे हैं, कम से कम मान लीजिए 100 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 100 के 100 बच्चों के पेपर पे जो इन्विजिलेटर होगा एट द टाइम, आपका इन्विजिलेटर 100 के 100 बच्चों के पेपर्स पे जो OMR होंगी उन पे साइन करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि भाई उसी तरह से अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग मतलब क्लासरूम्स में जो है वो अलग अलग इन्विजिलेटर्स होंगे और वो साइन करेंगे अपना। तो भाई हुआ क्या था कि उन 28 बच्चों का पकड़ा गया है, 28 बच्चों की OMR शीट्स को नोटिस किया गया था। और वो कहाँ पे हुआ? वो JKSSB के ऑफिस में हुआ। JKSSB के ऑफिस में उनको जो है वो टॉप ऑफिशियल्स के द्वारा चेंज किया गया, वहाँ से रिप्लेस किया गया। और वो जो साइन था, इन्विजिलेटर का साइन था, उस इन्विजिलेटर के साइन ने जो है वो इस चीज़ को पकड़ा, उन चीज़ को उनको एक्सपोज कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इन्विजिलेटर के साइन जो है वो OMR मतलब वो एग्ज़ाम सेंटर में मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो उसके बाद बोलता है दिस क्लियरली मीन्स दैट OMR शीट वर साइंड बाय द इंडिविजुअल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पेपर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो मतलब इसका साफ साफ जाहिर यही होता है कि भाई उनको बाद में जो है वो उनको एक अलहायदा से दिया गया था और वहीं पे किसी ने साइन किए थे। ठीक है। तो रही बात आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का भी बताया जा रहा है कि उसका पेपर भी लीक हुआ था। आप जानते होंगे दोस्तों कि
जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था कि उसके उसके बारे में उस टाइम पे जो है वो एक मतलब एक शोर हुआ था, मतलब एक शोर उठा था काफ़ी ज़्यादा क्लास ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को लेके। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें जो फॉरेस्टर का जो एग्ज़ाम है, फॉरेस्टर के एग्ज़ाम को लेके भी दोस्तों बता रहे हैं कि 4 करोड़ की डील ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब वहाँ से लिटरली वहाँ से जो सीबीआई है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में लगी है, लेकिन यहाँ से डील्स जो है वो इन लोगों की चल रही हैं। मतलब इनको कोई डर ही नहीं है, इनको कोई मतलब किसी चीज़ का डर ही नहीं है, और ये लोग जो है वो सीधा डील कर रहे हैं 4-4 करोड़ की, 8-8 करोड़ की। भाई क्या है, मतलब क्या है ये, क्या खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग सारे कैंडिडेट्स के साथ, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट, जो भी हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि वो सभी गरीब हो सकते हैं दोस्तों, वो अमीरों के भी हो सकते हैं, मिडिल क्लास भी हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे टर्म यूज़ करूँगा कि हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स के साथ मतलब कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ, नाइंसाफ़ी हुई। और भाई मतलब हैरान कर देने वाली बात यह है कि फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए भाई 4 करोड़ का जो है वो डील हो चुकी है। तो रही बात दोस्तों आपकी जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की और क्लास फोर्थ की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा मेरे हिसाब से, इम्पोर्टेंट तो ये सारे एग्जाम्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंट्राडिक्टरी भी बहुत ज़्यादा हैं दोनों। देखिए जहाँ तक बात है आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर के लीकेज की, ठीक है, पेपर लीक, ठीक है, पेपर लीकेज की हो या पेपर स्कैम की हो, ये तो अभी हमें जहाँ तक बात है दोस्तों पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर के स्कैम की, तो इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। अभी खाली हमें पता ये चला है कि भाई इसका पेपर लीक हुआ है। अब लीक किसकी तरफ से हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ है, किधर हुआ है, उस चीज़ के बारे में हमें अभी तक जो है वो कोई रिलायबल मतलब सोर्स या कोई मतलब ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आई। लेकिन आई एम श्योर ऑन द डेज टू कम ये चीज़ भी जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज होकर बाहर आ जाएगी, और ये पता चलेगा कि भाई ये जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के का पेपर हुआ था वो किस लेवल का जो है वो मतलब उसमें एक्सपोज हुआ था, किस लेवल का वो मतलब उसका पेपर लीक हुआ था। क्या खाली पेपर लीकेज हुई थी किसी पर्टिकुलर जगह पे, या फिर उसमें भी ये डील वगैरह हुई थी। ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में। जैसा आप देख ही रहे होंगे कि सीबीआई जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारी मतलब मुझे लगता है अगर उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जिस तरह का वो काम कर रहे हैं अभी, इस तरह का मेरी हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दोस्तों, आज तक किसी पॉलिटिशियन ने ऐसा काम नहीं किया आज तक हमारी जे.एंड.के में, जैसा काम हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब बात यह है कि जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, मतलब जिनकी जॉब लग गई है, उनको परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं। देखिए उनको परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मतलब इन केस अगर इस पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी अगर स्कैम हुआ है बड़े लेवल पे दोस्तों, बड़े लेवल पे इसका स्कैम हुआ है, तो शायद हो सकता है इस पे भी कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी। मैं क्लियर कट तो यहाँ पे नहीं बता सकता था कि बता सकता हूँ कि क्या लेगी और क्या ले सकती है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँगा कि भाई गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। रही बात आपकी क्लास फोर्थ की, तो क्लास फोर्थ में तो दोस्तों मुझे लगता है कि भाई मेरा ओपिनियन है, मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। क्लास फोर्थ की जहां तक बात है दोस्तों, तो क्लास फोर्थ पोस्ट क्या है आपकी, लेवल 1 पोस्ट है। ठीक है, थोड़ा गौर करने की जरूरत, आपको थोड़ा ध्यान से सुनिए। लेवल 1 पोस्ट दैट इज 14,800 आपकी बेसिक सैलरी रहती है, 14,800 लेकर 59,000 समथिंग, मतलब ये रहती है आपकी बेसिक सैलरी। तो भाई 8-9 साल तक आप क्लास फोर्थ ही रहेंगे और आपकी बेसिक सैलरी 14,800 रहेगी, और डिपेंडिंग अपॉन द इंक्रीमेंट, मतलब साल साल के बाद जो है वो आपकी इंक्रीमेंट होती है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो लेकिन इसमें अगर बात करें जो आपकी सैलरी है, तो भाई सैलरी बहुत कम है। ठीक है, लेवल 1। अगर बात करें हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट दोस्तों लेवल 6 पोस्ट है, और वहीं पे अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, तो ये भी लेवल 6 पोस्ट है। तो अगर हम बात करें जो क्लास फोर्थ है लेवल 1 पोस्ट है, तो भाई लेवल 1 कहाँ और लेवल 6 कहाँ, सॉरी। तो मुझे लगता है दोस्तों कि जो क्लास फोर्थ है भाई, क्लास फोर्थ में तो कोई ही शायद ऐसा इंसान होगा जो ये सोचेगा कि भाई
इसमें स्कैम हुआ होगा या स्कैम हो, मतलब किसी ने किया होगा या पैसा दिया होगा। भाई मुझे तो शायद इस चीज़ में नहीं लग रहा है कि भाई हुआ होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसमें इन्होंने इसमें पैसा दिया होगा, मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। क्योंकि आप जानते हैं किस तरह से ग्रेजुएट्स को जो है वो आउट कर दिया JKSSB ने, एक एक ग्रेजुएट को जो है वो छांट छांट के JKSSB ने उन सब ग्रेजुएट्स को बाहर ले लिया। तो मेरे ओपिनियन में दोस्तों मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाई जो आपका क्लास फोर्थ है तो उसमें शायद दूर दूर तक कोई स्कैम ना हुआ हो। ठीक है, उम्मीद भी मैं यही करता हूँ कि भाई क्लास फोर्थ में आपका स्कैम नहीं हुआ हो। ठीक है, अब रही बात कि उसके बारे में अगर खुदा न खास्ता में भी कुछ हुआ होगा तो भाई ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या करती है गवर्नमेंट, ये भी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन उसके बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा मैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई स्कैम वगैरह नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ आप जो परेशान कर देने वाली चीज़ है कैंडिडेट्स के जो क्लास फोर्थ के भाई लिस्ट आउट नहीं हो रही है। मतलब लिटरली अभी तक मैंने, मुझे लगता है मेरी प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे 50-60 से ज़्यादा वीडियोस क्लास फोर्थ पे होंगी। ठीक है, चाहे वो क्लास फोर्थ की डिपार्टमेंटल लिस्ट को लेके है, कट ऑफ को लेके है, डिविजनल कट ऑफ को लेके है, डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ को लेके है, या सारी जितनी भी क्लास फोर्थ की मतलब ये प्रिडिक्टेड कट ऑफ है जी, या इसी के अलावा जितनी भी क्लास फोर्थ के रिलेटेड वीडियोस हैं, 60+ वीडियोस आप मेरी चैनल पे देख सकते हैं। अभी अभी अराउंड 300 वीडियोस होंगी मेरे चैनल पे, और 300 में से 60+ वीडियोस क्लास फोर्थ की होंगी दोस्तों। तो भाई क्लास फोर्थ के रिलेटेड रिजल्ट के रिलेटेड मैं मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसके ऊपर ना बताऊँ अब, क्योंकि ऑलरेडी कैंडिडेट्स को मैं अपडेट देता हूँ। और भाई खुद भी जो है वो मतलब अच्छा नहीं लगता यार कि हम आपको झूठी भरोसा दें, झूठी आपको मतलब एक्सपेक्टेशंस दें, झूठी आपको मतलब ये चीज़ बताएं कि नहीं नहीं लिस्ट आएगी लिस्ट आएगी। जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती है, ऑफिशियल इन द सेंस कि जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ अभी तक मेरे सामने नहीं आई, तब तक मैं आपके लिए ये वीडियो नहीं बनाता हूँ। पिछली बार आपने देखा होगा कि जो जुनेद सर हैं TSL द स्ट्रेट लाइन, हमारे वन ऑफ द लीडिंग जम्मू कश्मीर का जो न्यूज़ उनका पोर्टल है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट है, चाहे वो ऑनलाइन है, तो भाई जुनेद सर जो हैं TSL वाले, उन्होंने द स्ट्रेट लाइन वाले, उन्होंने इस चीज़ को कवर किया था। उन्होंने बताया था कि जो सोर्सेज के मुताबिक बताया जा रहा कि भाई सितंबर के लास्ट वीक में जो है वो सिलेक्शन लिस्ट के आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। उससे पहले हमने क्या चीज़ सुनी, उसके पहले हमने ये चीज़ सुनी कि भाई जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट है इस वजह से रोकी हुई है कि भाई बडगाम के कुछ कैंडिडेट्स हैं, इस वजह से जो है वो बडगाम में कुछ इशू है NGE सर्टिफिकेट का, इस वजह से जो है वो आपकी लिस्ट डिले हो रही है, इस वजह से आपकी लिस्ट आउट नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मतलब बताया जा रहा था कि भाई अब तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है यार, आज तो लास्ट डे, आज का तो ये बताया जा रहा था कि भाई आज लिस्ट आएगी। अभी जबकि टाइम 6 बज रहे हैं शाम के, आज 30 सितंबर है, 30 सितंबर, और शाम के 6 बज रहे हैं, अभी तक क्लास फोर्थ की लिस्ट नहीं आई है। चांसेस हैं, हो सकता है अभी के बाद भी आ जाए, क्योंकि आज लास्ट डेट है, 30 सितंबर है, हो सकता है अभी के बाद आ जाए, कभी भी आ जाए, आज के बाद शाम को रात को आ जाए। ठीक है, तो इसके बारे में क्लियर कट नहीं बताया जा सकता, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों आज तक लिस्ट आ जानी चाहिए थी। अगर डिले हो रही है JKSSB, तो JKSSB को मीडिया पे आना चाहिए, और JKSSB को कैंडिडेट्स को बताना चाहिए कि भाई हमारे इसमें ये इशू है, ये इशू है, इस वजह से हम लिस्ट आउट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से कैंडिडेट्स को वेट कराना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, गलत है। कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो है वो अब कितना ही इंतज़ार करें, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा सच में कैंडिडेट्स डिप्रेशन में हैं, डिप्रेस्ड हैं। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में, इसका आउटपुट आना चाहिए, इसकी लिस्ट के बारे में बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है फ़िलहाल, बट उम्मीद करूंगा कि भाई क्लास फोर्थ की लिस्ट बहुत जल्द आ जाए, क्लास फोर्थ की सिलेक्शन लिस्ट के बारे में बहुत जल्द बात की जाए। मैंने आपसे कहा था कि कुकू FM की एक ऐप आप डाउनलोड करें अपने फ़ोन में, उस ऐप से आप पैसा कमा सकते हैं। 100 रुपये आपको मिलेगा अगर आपका कोई दोस्त सब्सक्रिप्शन लेता है। तो अगर आप मेरी ये जो है वो
आप मेरा कूपन कोड TV यूज़ करते हैं, TV 1958, तो इससे दोस्तों आपका 60% ऑफ मिलेगा। दैट इज़ 160 रुपये में पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, और पूरी साल भर आप बड़ी बड़ी बुक्स की समरीज पढ़ सकते हैं और सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़ सकते हैं। लोगों की या लव स्टोरीज या नॉवेल्स के मतलब समरीज आप सुन सकते हैं ऑडियो में। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलता हूँ बहुत जल्द दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। खुदा हाफिज़।